नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में जिसने सभी को चक्कर में डाल रखा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या है कि वहाँ पर जाते ही सारे शिप्स और एयरप्लेन्स गायब हो जाते हैं। क्या ये एक मिस्ट्री है या फिर वहाँ पे होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, या फिर हो सकता है वहाँ पे मल्टीवर्स से डॉक्टर स्ट्रेंज आके एक पोर्टल खोल देते हैं और वो उसके अंदर समा जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जाते ही सारे शिप्स और एयरप्लेन्स गायब हो जाते हैं। माना जाता है कि वहाँ पे लगभग 100 एयरप्लेन्स और 2000 शिप्स गायब हो चुके हैं। जी हाँ, क्यों कहा जाता है इसे डेविल्स ट्रायंगल? चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रायंगल मायामी, पोर्तो रिको और बरमूडा के बीच में है। इस ट्रायंगल का एरिया 5 लाख किलोमीटर है, जो कि अटलांटिक ओशन में है, और माना जाता है कि ये अटलांटिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। साल 1498 में जब कोलंबस इस ट्रायंगल के पास से गुजर रहे थे, तब उनकी शिप के सामने अचानक से बहुत सारे बादल आ जाते हैं और अचानक से इनका कंपास खराब हो जाता है। उसके बाद जो बैकअप कंपास था इनके पास, उन्होंने वो निकाल कर देखा तो पता चला कि वो भी खराब हो गया है किसी वजह से। और साथ में यही बात उन्होंने अपनी एक बुक में भी बताई है। इसके बाद साल 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपनी एक किताब में बताया कि कैसे ये ट्रायंगल इतने सारे शिप्स और एयरप्लेन्स को निगल जाता है। उसके बाद वो अपनी किताब का नाम रखते हैं द डेविल्स ट्रायंगल। इस तरह से इसका नाम पड़ा डेविल्स ट्रायंगल। वहाँ पे दोस्तों शिप्स के इंजन भी खराब हो जाते हैं और साथ ही कंपास भी एकदम से खराब हो जाते हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा तैराक क्यों ना हो, पर वो वहाँ पे नहीं तैर सकता। और तो और डूबने के बाद ना तो कोई शिप्स का मलबा मिलता है और ना ही कोई बॉडी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। जी हाँ, अगस्त 1942 में जब अमेरिकन आर्मी के कुछ प्लेन्स अपनी डेली रूटीन ट्रेनिंग पर जा रहे होते हैं और जब वो इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हैं तो उनका संपर्क टूट जाता है अपने रेडियो स्टेशन से और उनका कंपास भी काम नहीं करता, और देखते ही देखते वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। और 2 दिन बाद जब उन्हीं प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, और देखते ही देखते जो उन्हें ढूंढने गए थे वो प्लेन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। और फिर 3 महीने बाद अमेरिकन आर्मी का एक और फाइटर प्लेन जब उस ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा होता है तो वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उसका भी कंपास काम करना बंद कर देता है। और उसके बाद जो उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, उनका भी आज तक कोई भी अता पता नहीं है। और ताजुब की बात यह है दोस्तों कि साल 1970 में एक पायलट वहां से लौट के आया और उनका नाम है ब्रूस जर्मन। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। जब वो उस ट्रायंगल में पहुंचे तो बहुत सारे काले बादल उनके प्लेन के सामने आ गए और उनका रेडियो सिग्नल भी काम करना बंद कर गया था। इसी के साथ उनका प्लेन बहुत ही तेज स्पीड में आगे बढ़ रहा था। लेकिन चौंकने की बात यह है दोस्तों कि उन्होंने 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर तय कर लिया था। जी हाँ, और उनकी स्पीड हो गई थी 3000 किलोमीटर पर आवर, जो कि किसी भी प्लेन के लिए नामुमकिन है। ये सिर्फ फाइटर प्लेन्स या फिर मिसाइल्स की हो सकती है। तो पता नहीं उन्होंने ये कैसे किया, शायद जादू हुआ होगा। इसका राज मैं आपको आगे बताऊंगा। यूँ तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने इस राज से पर्दा नहीं उठाया होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ आज कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो सच ये है दोस्तों कि इस जगह के नीचे, जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, इसमें बहुत सारे नीचे वोल्केनोज है, और जब भी वोल्केनोज फटते हैं तो उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसेज आती हैं। जी हाँ, और उसमें से एक है मीथेन, जो कि आपने पढ़ा ही होगा अपनी साइंस की बुक में कि मीथेन जब भी पानी में मिलती है तो पानी की डेंसिटी घटा देती है, जिस वजह से कोई भी उसमें तैर नहीं सकता और चीज़ें उसमें डूब जाती हैं। लेकिन जो जहाज होते हैं वो समुद्र की डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं, और जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो फ्लोट नहीं कर पाते और वो डूब जाते हैं। और इसी ट्रायंगल में आसपास बहुत सारे पहाड़ हैं, और जब इनमें हवा चलती है तो वहाँ पे एक बवंडर क्रिएट हो जाता है जिसका साइज लगभग समुद्र से लेके आसमान तक होता है। तो आप सोच ही सकते हैं अब अगर उसके बीच में कोई शिप या फिर प्लेन आएगा तो उसका क्या हाल होगा। दोस्तों कुछ भी नहीं बचेगा।
इतना, और सोचिए कि उसका साइज कितना बड़ा होगा, तो उसके बीच में कोई कैसे सरवाइव कर सकेगा। और दोस्तों, प्लेन्स का गायब हो जाने का एक मुख्य कारण वहाँ पे ये है कि वहाँ पे हेक्सागोनल क्लाउड्स है, जो कि वहाँ पे 50 किलोमीटर तक के एरिया में फैले हुए हैं, और जिनके अंदर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं हवाएं। ये हवाएं किसी भी एरोप्लेन को तोड़ने के लिए काफी है। और रही बात ब्रूस जर्मन की, जिन्होंने 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया, चलिए हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक बवंडर है जो कि क्लॉकवाइज चल रहा है, और वो इतना बड़ा है जो कि समुद्र से लेके आसमान तक है, तो उसका साइज तो आप इमेजिन कर ही सकते होंगे। तो वो इतना तेज घूमता है, और अगर हम उसके अंदर किसी भी एरोप्लेन को लेके आएंगे तो फिर वो इतनी स्पीड से उसके साथ घूम जाएगा और इतनी स्पीड से ट्रैवल कर जाएगा जितना कि ब्रूस जर्मन ने किया। और वही प्लेन अगर मान लो उसकी अपोजिट साइड से आए तो फिर वो प्लेन टूट भी जाएगा, और उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। ये सभी घटनाएं बहुत पुरानी हैं, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और रेडार्स भी नहीं थे इतने ज़्यादा। लेकिन अब तो वहाँ पे बिल्कुल सब सही है, और बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाती हैं फ्लाइट्स। तो ये था दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। लेकिन ऐसा ही ट्रायंगल एक हमारे इंडिया में उड़ीसा के ऊपर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे भी बहुत सारे प्लेन्स टकराए हैं, लेकिन उनका कारण कोई हेक्सागोनल क्लाउड्स या फिर कोई बवंडर नहीं था। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ पे कैसे ट्रायंगल है। उड़ीसा के पास झारखंड में बहुत सारी यूरेनियम की खानें पाई जाती हैं। यूरेनियम हाई रेडियो एक्टिव है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हाई रेडिएशन देते हैं तो वो काम करना बंद कर जाती हैं। इसी के साथ प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम्स भी खराब हो जाते हैं, और इसी वजह से वो रास्ता भूलकर आपस में टकरा जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो होती है ख़त्म। और अगर आपके किसी दोस्त को इंटरेस्ट है ऐसे ही मिस्टीरियस बातें जानने का, तो उसके पास ये वीडियो शेयर करें, वही 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हाँ, ये वीडियो भी आपके ही काम की है, तो देखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहिए। थैंक यू।